दिति के दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया। हिरण्यकश्यपु भगवान से बदला लेना चाहते हैं, तपस्या करने जाते हैं, तप करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? बोले मुझे अमरता का वरदान दीजिए, अमर कर दीजिए। अब वो कहे अमरता का वरदान मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ विष्णु भगवान दे सकते हैं, और कुछ मांगो। तो उसने क्या मांगा? 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ये तो अमरता ही हो गया, मर ही नहीं सकता किसी भी रूप में वो। वापस आता है, इनका विवाह कयादु नामक कन्या से होता है, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। बचपन से प्रहलाद जी को सिखाया गया भगवान यानी तुम्हारे पिता, वो भी यही मानते थे। अब वो एक दिन खेलते खेलते राजमहल से बाहर जाते हैं तो एक कुमारिन का घर मिलता है। कुमारिन रो रही है। प्रहलाद जी ने रोने का कारण पूछा। उसने कहा मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, पता नहीं कब इस मिट्टी के पात्र में बैठ गए और मैंने इसको आग पर चढ़ा दिया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि उनकी रक्षा करे। वो कहे रोने की क्या बात है, मुझे कह दो मैं भगवान से क्या आता हूं। अरे राजकुमार आप भगवान को जानते हैं? अरे मैं उनके साथ रहता हूं, मेरे पिता तो भगवान है। कुमारिन कहे अपने आप को भगवान कह देने से कोई भगवान नहीं बन जाता। भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर है। कोई भी बेटा अपने पिता के खिलाफ तो कुछ नहीं सुनेगा। प्रहलाद जी ने कहा मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो वरना आज तुम्हारी मृत्यु आई है। अब वो रोते हुए भगवान को पुकारती है। ये तो भगवान की लीला है, भगवान आएंगे नहीं, दर्शन देंगे नहीं तो भक्त बनेगा कैसे? तो भगवान को पुकारती और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वो रूप देखकर तो प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट गई। उस रूप के दर्शन करने के बाद वो वापस अपने राजमहल आ रहे हैं। देखिए राजमहल से बाहर भी चलकर गए थे, राजमहल वापस भी चलकर ही आ रहे हैं। प्रहलाद जी गए थे, प्रहलाद जी वापस आ रहे। बस अंतर क्या है, अब वो राजमहल में प्रवेश कैसे कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी। ओ श्रीमन ओ भजमन। तो भगवान का नाम लेते लेते राजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं तो हरि नाम नारायण। राजा सुनते हैं, राजा कहे कौन है जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है? सबने कहा राजकुमार प्रहलाद है। तो उनको गुरुकुल भेजा जाता है। गुरुकुल कौन सा, हमारा आपका नहीं। जैसे राजा के बच्चे पढ़ने जाते थे वैसे राक्षसों के बच्चे भी तो जाते हैं। उनके लिए अपना अलग गुरुकुल था जहां राक्षसी विद्या सिखाई जाती थी, बच्चों को राक्षस बनाया जाता था। तो वहां लेकर गए और उनसे कहा गया कि इसको सिखाओ भगवान यानी इसके पिता। ठीक है, लेकर गए, उनको बैठाया जाता है। अब कहा गया कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः। वो कहते जय श्री हरि। अरे गुरु जी कहे हम किसी हरि को नहीं जानते। अब जैसे ही उन्होंने कहा हम हरि को नहीं जानते, यहाँ गुरु जी की तबीयत खराब होने लगी। अब वैद्य को बुलाया जा रहा है, औषधियां मंगाई जा रही है, ठीक ही नहीं हो रहे। अब वो अपना नाम जप कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। दर्द और बढ़ता जाए।
अंत में प्रहलाद जी ने कहा आपने सब तरीका अपना लिया, आप ठीक नहीं हुए, अब मेरा तरीका अपना लो। बोले कौन सा तरीका? बोले कहिए जय श्री हरि। अब वो कहते हैं जय श्री हरि, और जय श्री हरि कहते कहते मानो जैसे जैसे भगवान का नाम ले रहे उनकी पीड़ा कम होती जा रही है। अब वो इतने प्रसन्न हुए, वो प्रहलाद जी से कहते हमें और बताओ तुम्हारे भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। तो प्रहलाद जी वहां पर सबको समझा रहे हैं। अब गुरु जी के स्थान पर तो प्रहलाद जी बैठे हैं, बाकी सब नीचे बैठे हैं। और प्रहलाद जी उनको क्या बता रहे हैं? ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। तालियां जोरदार एक साथ। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक तरफ कोहिनूर हीरा दे रही हूँ और एक तरफ कुछ कंकर पत्थर, आप क्या चुनेंगे? कोई भी समझदार हीरा ही चुनेगा, पर प्रहलाद जी कहते हम कंकर पत्थर चुन रहे हैं। पर मैं ये गलती नहीं करूंगा। कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कतीर कतीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। वो अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। अब प्रहलाद जी कहे कितने ही आए जिन्होंने भगवान के इस नाम को, इस झंडे को नीचे गिराने की कोशिश की, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। अब चाहे वो रावण है, कंस है, हिरणाक्ष है, हिरण्यकश्यपु है, कोई भी हो, तो कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा,
अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा। सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर इसी का है बोलबाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला। अब यहाँ पर राजा को पता चलता है कैसे भजन कीर्तन हो रहे हैं। उसने कहा मुझे ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए। ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ। जलाकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। विष देकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। गरम गरम खौलते हुए तेल में डाला गया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके सर पर भगवान का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में राजा बीच सभा में लेकर आते हैं। अब राजा कह रहे हैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे भगवान कौन है। वो कहे केवल हरि, केवल श्री हरि। बोले ये तुम नहीं, तुम्हारी मृत्यु बोल रही है। तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते हैं कि बीच में माता कयादू आ जाती है, माता की मृत्यु हो जाती है। अब राजा कहे तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। जब व्यक्ति भगवान से बहुत प्रेम करने लगता है ना, उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती, उसको फिर दुनिया में रहना अच्छा। तो प्रहलाद जी को इतना प्रेम हो गया है कि आज उनके लिए मृत्यु दुख की बात नहीं है। उनके लिए मृत्यु ऐसी बात है कि आजाद हो गए, भगवान के पास चले गए। वो कहे ये रोने की बात नहीं है, ये तो और भगवान को मनाने की बात है। माता की मृत्यु नहीं हुई, माता तो हरि की हो गई। अब सोचिए उस बच्चे को डर नहीं लग रहा। अभी अभी तलवार चली है, वो तलवार राजा के हाथ में है, पर वो कहे कि ये तो और भगवान को मनाने वाली बात है। और वो राजा के सामने क्या कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। वो तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है और उठाकर पूरे पूरे तालियां जोरदार। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा कहे बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। हरि हरि हरि, कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते वो हर जगह है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो जीव में है, निर्जीव में है। राजा कहे निर्जीव में है। बोले हाँ निर्जीव में भी है। अब वो आसपास देख रहे हैं क्या निर्जीव दिखता है, तो खंबा दिखता है। वो कहे इस खंबे में है तेरा हरि। बोले इस खंबे में भी है। बोले मैं खंबे को ही तोड़ता हूँ। अब वो मारने लगते, पहला प्रहार करते हैं, दूसरा प्रहार करते हैं, तीसरा प्रहार करते ही वो खंबा टूटता है और उसमें से भगवान का नरसिंह अवतार बाहर आता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब यहाँ पर दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। अब वो अधमरी हालत में है, भगवान उसको अपनी जांघों पर लेटा कर रखे। अब भगवान कहे
कि तेरे मन में कोई शंका ना हो कि तूने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, तेरी मृत्यु कैसे आ गई। तो मैं बता दूं कि मैं तुझे ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर मार रहा हूं। भगवान कहते तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं दहलीज पर बैठकर तुझे मार रहा हूं। घर की दहलीज होती है, उस पर कोई खड़ा हो तो कोई कहते ना बड़े लोग, या तो अंदर आके बात करो या बाहर, क्योंकि वो ना अंदर माना जाता है ना बाहर। तो भगवान उस पर बैठकर मार रहे हैं। भगवान कहे तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, देख मुझे ना मैं नर हूं ना मैं पशु। तूने अंत में कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। भगवान ने सबको बनाया है, वो इस सृष्टि के अंदर थोड़ी आते हैं। और भगवान अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते हैं। अब भगवान अत्यंत क्रोध में है, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवी देवता सब आ गए हैं। अंत में सबने कहा कि जिसके लिए क्रोध आया है वो ही शांत करेगा। तब प्रहलाद जी आते हैं और भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का क्रोध शांत होता है। वो उनको अपनी गोद में बैठाते हैं और जैसे एक पशु प्रेम करता है, एक पशु अपना प्रेम कैसे जताता है, चाटते हुए, तो भगवान उस प्रकार प्रहलाद जी को प्रेम जता रहे हैं।